अमल की एकादशी व्रत की कथा। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अमल की एकादशी कहा जाता है और कई जगह इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखा जाता है। कहते हैं कि अमल की एकादशी यानी आंवला एकादशी का व्रत रखने वालों जातकों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और हर मनोकामना पूरी होती है। पौराणिक कथा के अनुसार इस सृष्टि के सृजन के लिए भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उनको स्वयं के बारे में जानने की चाह हुई। वे जानना चाहते थे कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। इन सवालों का जवाब जानने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की तपस्या प्रारंभ कर दी। काफी समय बाद उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिए। उनके दर्शन पाकर ब्रह्मा जी भावुक हो गए और आंखों से आंसू बह निकले। उनके आंसुओं से ही आंवले का पेड़ उत्पन्न हुआ। तब उनकी तपस्या से प्रसन्न भगवान विष्णु ने कहा कि आपके आंसू से आंवले का पेड़ उत्पन्न हुआ है। इस वजह से यह पेड़ और इसका फल उनको बहुत प्रिय होगा। आज से जो कोई भी अमल की एकादशी व्रत करेगा और आंवले के पेड़ के नीचे विधि विधान से मेरी पूजा करेगा, उसे मोक्ष प्राप्त होगा और उसके सभी पाप कर्म खत्म हो जाएंगे। इस व्रत के साथ इस कथा का श्रवण करने से अमल की एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल की बात है। महान राजा मानधाता ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत का विधान बताने की कृपा करें जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला अमल की एकादशी का व्रत है। राजा मानधाता ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, इस अमल की एकादशी के व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई? इस व्रत के करने का क्या विधान है? हे वेदों के ज्ञाता, कृपा कर ये सब वृतांत मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, मैं आपके समक्ष विस्तार से इस व्रत का वृतांत कहता हूँ। यह व्रत फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के फल के सभी पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। अमलकी की महत्ता उसके गुणों के अतिरिक्त इस बात में भी है कि इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के श्री मुख से हुई है। अब मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में वैदिक नामक एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण के लोग प्रसन्नता पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगरी में कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि ना था। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह उच्च कोटि का विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके राज्य में कोई भी गरीब नहीं था और ना ही कंजूस। उस राज्य के सभी लोग विष्णु भक्त थे। वहाँ के छोटे बड़े सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का उपवास करते थे। एक बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अमलकी नामक एकादशी आई। उस दिन राजा और प्रत्येक प्रजाजन, वृद्ध से बालक तक ने आनंद पूर्वक उस एकादशी को उपवास किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कलश स्थापित करके तथा धूप दीप नैवेद्य पंचतंत्र छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगा। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, आप ब्रह्मा स्वरूपा हैं। आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सभी पापों को नष्ट करने वाली हैं। आपको नमस्कार है। आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। आप श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे सभी पापों का हरण करो। उस मंदिर में रात को सभी ने जागरण किया। रात के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था।
वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। भोजन पानी की इच्छा से वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस जगह बैठकर वह भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी महात्म्य में सुनने लगा। इस प्रकार उस पहेलिये ने सारी रात अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। प्रातः काल सभी लोग अपने अपने निवास पर चले गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और वहां जाकर भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। उसने जीव हिंसा की थी। इस कारण हालांकि वह घोर नरक का भागी था, परंतु उस दिन अमल की एकादशी का व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह राजा बना। एक बार राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए गया, लेकिन वन में रास्ता भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक पेड़ के नीचे सो गया। कुछ समय पश्चात पहाड़ी डाकू वहां आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो चिल्लाते हुए राजा वसुरथ की ओर दौड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि समस्त संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया। अब हमें इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। इतना कह वह डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर लगते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते। कुछ देर बाद प्रभु इच्छा से उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे सभी मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत थी। उनकी भ्रिकुटी टेढ़ी थी। उनकी आंखों से क्रोध की भीषण लपटें निकल रही थी। उस समय वह काल के समान प्रतीत हो रही थी। देवी ने देखते ही देखते उन सभी डाकुओं का समूल नाश कर दिया। नींद से जागने पर राजा ने वहां अनेक डाकुओं को मरा हुआ देखा। वह सोचने लगा, किसने इन्हें मारा? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? राजा वसुरथ ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान विष्णु को स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया। फिर अपने नगर वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, यह सब अमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी अमल की एकादशी का व्रत करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में वे कुंठ धाम को पाता है। भगवान विष्णु जी की जय।